तो उस टाइम पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर सभी दिशा शांत और समृद्धि का वातावरण था। नक्षत्रे धरती सभी जगह हरा भरा आनंद, नदियाँ सरोवरे कमल से सुशोभित थी, पक्षी मोर आनंद से नाच रहे थे। श्री कृष्ण अवतरण के वक्त वसुदेव जी ने देखा जो बालक जन्म था उसको, मतलब भगवान चतुर्भुज में प्रथम देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे। और जब उन्होंने उनको देखा तो ये भगवान चतुर्भुज में है, तो उन्होंने उनसे प्रार्थना की, क्योंकि भगवान चार भुजा शंख चक्र गदा पद्म धारण किया था और छाती के ऊपर वत्स का चिन्ह था, गले में कौस्तुभ की माला थी, रत्नाहार था, रेशम पीतांबरी वस्त्र था और श्याम वर्ण के मेघ के समान मौल्यवान थे। उन्होंने बालक को नमस्कार करके स्तुति करने शुरू कर दी। वसुदेव जी ने अलौकिक आनंद से बालक के दीप्तिमान कीर्ति के गर्भगृह प्रकाशमय हुआ। मतलब जब भगवान चतुर्भुज से बालक रूप में हुए तभी उधर का प्रकाश एकदम सूर्य के प्रकाश से भी तेज हुआ। लेकिन भगवान ने उनसे उनके उदरी जन्म क्यों लिया? क्योंकि स्वयंभू मनवंतर वसुदेव प्रजापति थे तभी, और तभी उनका नाम सुतपा और पत्नी का नाम देवकी का नाम, वसुदेव जी का नाम सुतपा था और देवकी का नाम कृष्णी था। उनकी याद करके दिया। उन्होंने बहुत तपस्या 10,000 साल पहले साल किया था और उन्होंने कहा था कि हाँ भगवान हमारे उदरी पुत्र रूप में प्रकट हुए। तो इसीलिए भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके उदरी प्रकट हूँ। और माता पिता के सामने जब हकीकत रत्नगर भगवान बाल रूप लेकर शांत हुए तभी वसुदेव जी पुत्र को गर्भगृह से उठाकर गोकुल जाने लगे। तो जब मथुरा में सुरसेन राजा जो थे उनका जो पुत्र था तो उनके पुत्र वसुदेव और देवकी का विवाह हुआ। उन्होंने अपने पुत्र के इसमें शादी में देवकी के पिताजी जो देवक थे उन्होंने प्रचंड हुंडा दिया था, कारण उनकी जो पुत्री थी वो अत्यंत वो प्रेम करते थे। और इसी वजह से उग्रसेन का पुत्र कंस ये एक देवकी उसकी बहन थी, तो वह अपने बहन को शादी होने के बाद एक रिवाज है, भाई अपने बहन को उसके घर तक छोड़ने जाता है, क्योंकि वो बहन को बहुत प्यार करता है, क्योंकि छोटी से लेकर बड़ी तक बहन अपने साथ रहती है। और जब वो हमें छोड़ के जब अपने मैके जाती है, ससुराल जाती है, तभी भाई को, पिताजी को, माता को, बहन को बहुत दुख होता है। और इसी वजह से छोटा भाई अपने बहन को, या बड़ा भाई या छोटा भाई, बहन को उसके ससुराल में छोड़ने के लिए जाता है। तो वैसा ही कंस ने बहन को छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी वो घोड़े की लगाम उसने अपने हाथ में पकड़ी थी और वो अपने बहन को लेके जा रहा था और ये शिष्टाचार निभा रहा था। तभी निभाते निभाते रास्ते में उन्होंने, देवक राजा ने
अपने लड़की के शादी में वसुदेव को इतना हुंडा दिया था कि स्वर्णहार 400, हत्ती 150, 1500, घोड़े 1800, रथ और कन्या सुंदर 200 लड़की उनके साथ। तो ये अभी भी बीच में चलता था, अभी ये मालूम नहीं पड़ता है, लेकिन जब दूल्हा आता है तो उसके साथ जोड़ीदार रहते हैं, जब दुल्हन आती है तो उसके साथ भी उसकी जोड़ीदार रहती है। तो ये रिवाज पहले से था। जो ये मगनी करके जो शादी करते हैं उसमें ये रिवाज अभी भी है, लेकिन ये झट मगनी पट विवाह जो करते हैं लव मैरिज, उसमें ये सब संपुष्ट हो गया। खाली इंद्रिय सुख के लिए झट मगनी पट विवाह हो जाता है और बाद में थोड़े दिन इंद्रिय भोग होता है, उसके बाद ये लोग एक दूसरे से मुंह मोड़ लेते हैं और बाद में कोर्ट में वकील का जेब भरने को चालू करते हैं तलाक के लिए। तो ये आजकल की परिस्थिति है। लेकिन अगर शादी करनी है हमें तो शादी रीति रिवाज में ही होना चाहिए। किसी लड़की को या लड़के को उसके माँ बाप से मिलकर ही बात करेंगे तो शादी ज़्यादा दिन तक टिकती है। और झट मगनी पट विवाह में शादी भी बर्बाद और इनका लाइफ भी बर्बाद होता है। तो इसीलिए पहले ज़माने में ऐसा हुंडा, लेकिन हुंडा नहीं लेना चाहिए आजकल। हुंडा, ये हुंडा पहले की बात है, लेकिन लोगों ने अभी हुंडा किसी से नहीं लेना चाहिए शादी में। आपको जमता है उतना आप खर्चा करो, मेरे को जमता उतना मैं खर्चा करूँगा। कोई किसी को दबाव नहीं देना चाहिए या किसी के ऊपर कर्ज करना नहीं चाहिए, ये बात है। शादी ये दोनों दिलों का संगम है और इस संगम में वडीलधारी व्यक्ति का आशीर्वाद अगर अच्छा है तो शादी का जो रिवाज पूरी लाइफ टाइम अच्छी तरह चलता है। क्योंकि ये शादी बनती है भगवान पूर्व जन्म के पुण्याई की वजह से। तो ये बात है, जैसा कि भगवान इनके उदरी जन्म क्यों हुए, क्योंकि ये पहले जन्म में राजा थे, उन्होंने तप किया था हमारे उदरी भगवान जन्म होना चाहिए इसलिए, और उसके बाद भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि यस मैं आपसे आपके उदरी जन्म हूँ। तो कहने का मतलब है, नव वर वधू रथ में जा रहे थे, मंगल क्षण था, नाना विविध प्रकार के वाद्य बज रहे थे, शंख शिंगे बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, मृदंग बज रहे थे, मंगल वाद्य बज रही थी, मधुर संगीत ध्वनि में लोग सुन रहे थे और जो बारात आनंद से डांस में चल रही थी और कंस रथ हाँक रहा था, चला रहा था। और उसी टाइम आकाश से एक आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ऐसी हो गई कि वो आकाशवाणी कंस को उद्देश्य से हुई, ए कंस तू एकदम मूर्ख आदमी है, तू अपने बहन और बहनोई का रथ जो हाँक रहा है, तो इस बहन के 8वें पुत्र का जन्म होते ही तेरा वध किया जाएगा। तो ये तू जान नहीं सकता। ऐसा जब आकाशवाणी हुई तब कंस राजा था, एकदम भड़क गया और उसने अपने बहन को मारने की तुरंत सोच लिया। तभी उसने अपने बहन के बाल पकड़े और वो तलवार से उसको मारना चाह रहा था। तभी वसुदेव जी ने उससे कहा, ये व्यक्ति मनुष्य जीवन जो है, ये जो जन्म लिया है, उसका आज नहीं तो कल मृत्यु होने वाला है। तो मृत्यु के लिए तू इतना क्यों डर रहा है?
आदमी जब जन्म होता है तो एक ही एक दिन उसका कम कम होके उसका मृत्यु के नज़दीक जाता है। तो ये सुनते ही कंस क्रोधाविष्ट हुआ और उसने बहन है ऐसा देखा नहीं, लेकिन बहन है, ये मेरी बहन है, इसका विवाह हुआ है, मैं इसको कैसे अभी ठार मारूं, ये कुछ नहीं सोचा। उसने सीधा बाल पकड़ा और तलवार गले में रखी। तो अभी वसुदेव ने उससे कहा, देखो आप आपके बहन को मार के कुछ मिलने वाला नहीं, आपकी बहन तो आपको नहीं मारेगी, उसका 8वां पुत्र आपको मारेगा। तो मैं आपको उसका जो पहले से जो पुत्र होंगे वो मैं आपके एक एक करके हाथ में दूंगा, आप उसको छोड़ दो, पुत्र लाके देने की जवाबदारी मेरी है, आप उसको छोड़ दो। तभी कंस थोड़ा नरम हो गया, मतलब उसका गुस्सा कम हुआ, क्योंकि वसुदेव जी एक कनिष्ठ थे और संत थे और अपने जबान को कभी पलटी नहीं करते थे। तो उसने कहा, ठीक है, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं आपके विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मन आदमी का हमेशा चंचल रहता है, क्योंकि मन रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श, इन 5 संबंध से हमेशा चल बिचल होता रहता है। इसीलिए कंस ने अपने नवविवाहित बहन से द्वेष न करने की वसुदेव ने विनती की। उसके बाद द्वेष मत्सर नहीं करना चाहिए ये बताया। तो उसके बाद में वसुदेव जी ने कहा कि आप हमेशा भाई बहन का ख्याल करता है, अपनी छोटी बहन की रक्षा करता है, इसलिए रक्षा बंधन होता है, क्योंकि बहन की रक्षा करना भाई का कर्तव्य है और आप उनके भाई हैं, तो आपके बहन की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। तो मैं उनका पति होने के नाते मैं आपको एक वचन देता हूँ कि उनके जितने भी पुत्र होंगे आपके हवाले करूँगा, आप उनको जैसा क्या करना है आपकी जवाबदारी। ऐसा करके उन्होंने उनको कहा कि मुझे कैसा भी वसुदेव जी ने अपने मन में कहा, मुझे कैसा भी करके देवकी की जान बचानी है, अगर देवकी बच जाती है तो बाद में पुत्र मैं दे दूंगा। तो ऐसा करके उन्होंने उनसे कहा। तो उसने कहा, वसुदेव जी ने, बहन से आपको धोखा नहीं है, भविष्य में आने वाले आकाशवाणी से तू डर रहा है, क्योंकि बहन का पुत्र है, वही जन्म ही लेते ही मैं आपके हवाले करूँगा, उसमें कोई दोहरा नहीं है। और उस टाइम तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, और जिस टाइम वो पुत्र होगा मैं आपके हवाले सपुर्द करूँगा। कंस वसुदेव के शब्द की कीमत करता था और वचन उसको खातिरी थी। उसके बाद में वसुदेव ने जब उसको पुत्र हुआ, प्रथम जब पुत्र हुआ वसुदेव को देवकी को जो प्रथम पुत्र हुआ, तभी उसने कंस के हवाले किया पहला पुत्र। कंस के हवाले करते ही उसने उस पुत्र को देखा, एक छोटा बालक है और उसको मैं क्या मारूं। तो उसने वसुदेव के बातों से उसके मन में दया उत्पन्न हुई, किसके? कंस की। तो उसके बाद में
वही कंस वसुदेव से कहा, प्रिय वसुदेव, आप इस छोटे पुत्र को लेके जाइए, मैं उसको नहीं मारना चाहता। मुझे इस बालक से धोखा नहीं है, मुझे देवकी के 8वें पुत्र से धोखा है। तो वसुदेव जी उस पुत्र को, कभी कभी मेरे को भी ऐसा जबान से कुछ गलत निकलता है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ के ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी इससे जानकारी होती है, क्योंकि मराठी में है और हिंदी में बता रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा आगे पीछे होता है, तो समझ के लीजिए। तो उसके बाद में वसुदेव ने उस पुत्र को लेके आया और देवकी के पास दिया। उसके बाद कभी भी याद रखिए, राजकारणी और स्त्री, इसके ऊपर लोगों ने कभी ध्यान नहीं रखना चाहिए। राजकारणी बोलेगा तो राजा, राजा अपने स्वार्थ के लिए क्या करेगा उसका कोई भरोसा नहीं, और औरत ये जो स्त्री रहती है अपने स्वार्थ के लिए क्या करेगी उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए दोनों के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ये चाणक्य पंडित जी कहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं भगवत गीता में, हमेशा स्त्री को व्यस्त रखो कोई काम में। अगर जो स्त्री काम में व्यस्त रहती है उसका मन चंचल नहीं होता है। जो स्त्री व्यस्त नहीं है उसके ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री एक मूर्ख होती है और उससे व्यस्त रहने से वो कुछ ना कुछ काम में रहेगा तो बाकी कुछ नहीं दिमाग में आता है। नहीं तो मराठी में कहावत है, रिकामी डोकं शैतान का घर। तो जो खाली सर रहता है वो शैतान का घर रहता है, और इसीलिए कुछ भी हो सकता है उनके हाथों से, इसीलिए उनको कोई भी काम में व्यस्त रखना चाहिए। तो जब उसने कंस ने वसुदेव के हाथ में जब पहला पुत्र रिटर्न किया, पर वापिस कर दिया, नहीं मारने का है, आप लेके जाइए ऐसा बोला, तभी नारद मुनि जी आश्चर्यचकित हो गए और तुरंत प्रकट होके उन्होंने कंस से मिलना चाहा और कंस को मिलने गए। और क्योंकि भगवान ने सभी देवता को कहा था, आप जाके यदुवंश में आप जगह जगह पे आपका प्रकट होना जरूरी है, अपने अपना स्थान ग्रहण करना। तो नारद मुनि आके कंस से कहा, आपको मालूम है 8वां पुत्र पहला भी पुत्र हो सकता है, 8वां पुत्र दूसरा भी पुत्र हो सकता है, 8वां पुत्र तीसरा भी हो सकता है। विष्णु का अवतार है, कोई भी पुत्र के रूप में आके तो आपको मार सकता है। आप ऐसा कैसा जान सकते हैं कि वही 8वां ही पुत्र मारेगा? ये गलत है। आपको जितने पुत्र मिलते हैं आपको मारना चाहिए, तभी आपको 8वां पुत्र मिलेगा, नहीं तो कोई भी। तो ये नारद ने उनको भड़काया। तो नारद ने उनको भड़काने के बाद वसुदेव और देवकी त्वरित उनको कंस ने अटक करके जेल में डाल दिया। और जैसा जैसा एक एक पुत्र होता था तो वसुदेव एक एक पुत्र को कंस के हवाले करते थे और कंस एक एक पुत्र को मारता था। ऐसे मारते मारते 7वां जो पुत्र था, तो 7वां पुत्र में योग माया, ये 7वां जो पुत्र था, ये शेषनाग जो थे, ये भगवान के प्रथम भाई है। वो प्रथम जन्म लेने के लिए अवतरित हो रहे थे। तभी भगवान विष्णु ने योग माया, जो उनकी बहन है दुर्गा देवी, उससे कहा कि आप इसे रोहिणी जो है, नंद महाराज, यशोदा और नंद की जहाँ रुकी है, वो देव के वो रोहिणी जो है वो सुदेव की पत्नी थी।
तो उसके गर्भ में डालो। इसको कहा, भगवान विष्णु ने योग माया से कहा कि आप उसको, शेषनाग है, उसको रोहिणी के गर्भ में डालो तो वो वहाँ सुरक्षित रहेगी और आप नंद यशोदा के गर्भ में आप प्रकट हो जाओ। तो वहाँ जब प्रकट होगी तो मैं देवकी और यशोदा, वसुदेव और देवकी के वो गर्भ, देवकी के गर्भ में मैं प्रकट होता हूँ। तो वसुदेव जी मुझे यमुना पार करके नंदगांव में लेके जाएंगे और नंदगांव से आपको देवकी के पास लाके रखेंगे। ये भगवान ने पूर्ण चाल चल के रखी थी। तो भगवान ने योग माया से कहा, आप मेरी सहभगिनी हो, आप जब उत्पन्न होगी तभी पूरी दुनिया आपको धूप दीप पुष्प नैवेद्य इत्यादि मौल्यवान वस्तु से अर्पण करके आपकी पूजा करेंगे। आप भौतिक स्नेह लोग आपको प्रकाश रूप में दुर्गा देवी, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्यका, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा, अंबिका इस नाम से पहचानेंगे। तो ये जितने भी नाम है ये सब दुर्गा देवी जी की रूप है और वो दुर्गा देवी की जितनी रूप है वो सब भगवान श्री कृष्ण की बहन है और वही माया रूप है और उसकी लोग जो भक्ति करते हैं वही माया रूपी है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए सब कुछ इच्छा तृप्त करते हैं, पैसा पैसा पैसा, और ये माया जो नहीं है उसके लिए वो उनकी इच्छा पूर्ण करती है। उसके बाद भगवान योग माया ऐसे आदेश मिलने के बाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अखिल सुजन के स्वामी वसुदेव भगवान श्री कृष्ण स्वतः वसुदेव इनके हृदय में, शुद्ध हृदय में स्थित हो गए और देवकी के विशुद्ध हृदय में स्थानांतरित हो गए। भगवान शरीर संबंध से उत्पन्न नहीं हुए, भगवान खुद चतुर्भुज में सामने प्रकट होने के बाद उनके हृदय में प्रकाशित हो गए देवकी और वसुदेव के, और उनको ध्यान में लाके दिया कि मैं आपके गर्भ में प्रकट हो रहा हूँ, किस देवकी के। तो उसके बाद भगवान अचिंत शक्ति द्वार से प्रकट हुए और उसके बाद में हर जगह पे आनंद का माहौल था। उसके बाद जब भगवान प्रकट हो गए तभी सभी जेल के जो संरक्षक थे ये सभी सोए थे, क्योंकि भगवान ने उनको जो योग माया के प्रभाव से उनको सबको सुला दिया था। और उसी टाइम भगवान यशोदा वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर वहाँ से चलने लगे। तभी जो जेल का जो दरवाज़ा था उसका लॉकर ऑटोमेटिक टूटकर बाजू हो गया, दरवाज़ा ऑटोमेटिक खुल गया और उनको रास्ता मिला। रास्ता मिलने के बाद भगवान नंदगांव की तरफ चलते गए। वसुदेव जी टोकरी में लेके भगवान को नंदगांव की तरफ चलते जा रहे थे। तभी रास्ते में यमुना मिलती है, यमुना माता, यमुना देवी माता जी यमुना का जो प्रवाह था
बहुत सा मतलब अटूट होके बह रहा था। उस टाइम भगवान टोकरी में थे और उसी टाइम वहाँ शेषनाग आ गए, क्योंकि भगवान को बारिश से तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, यमुना से तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, इसीलिए शेषनाग वसुदेव जी अपने टोकरी के अंदर कृष्ण को रखे हैं, लेकिन कृष्ण टोकरी में नाच रहे हैं। लेकिन शेषनाग जी उनको सब मतलब संरक्षण कर रहे हैं। और उसी टाइम कालिंदी ये यमुना नदी, यमुनी का नाम है, वो कृष्ण की पत्नी है, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। तो कालिंदी के यमुना जी उसी वक्त अटूट होके बहने लगी। जैसा कि यमुना जी को मालूम पड़ा कि ये मेरे पति है, तो मुझे इनका स्पर्श करना है, तो वो अटूट होके जब बहने लगी तो भगवान के चरण को स्पर्श कर दिया। और भगवान के चरण को स्पर्श करने के बाद यमुना का प्रवाह आहिस्ता आहिस्ता कमी हो गया। वो प्रसन्न हो गई कि मैंने मेरे स्वामी का चरण छू लिया। और उसके बाद में आराम से यमुना का प्रवाह कमी कमी हुआ और शेषनाग चले गए। और वसुदेव जी नन्हे बालक को टोकरी में लेकर नंद महाराज के महल में चले गए। नंद महाराज के महल में गए, तभी नंद महाराज, यशोदा माता, ये सब सोए थे। सोए थे। उनके जो संरक्षक थे वो भी सोए थे। सब कुछ साम सुम था, कोई। वसुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को अंदर जाके देवकी के पलंग पे रखा और देवकी के पलंग के अंदर बाजू में जो योग माया थी उसको अपने टोकरी में लिया। और टोकरी में लेकर वो जैसे गए थे उसी रास्ते से वापिस आ गए। तभी यमुना का प्रवाह एकदम कमी हुआ था और आके देखा तो ये कंस के जो कारागृह था, उस कारागृह के सभी संरक्षक जो थे, सिक्योरिटी, वो सब सोए थे और जेल ओपन था। तो वसुदेव जी ने योग माया को लाकर देवकी के पलंग पे रख दिया। देवकी को भी मालूम नहीं ये लड़की है लड़का है, मालूम, रख दिया। और बाद में वापिस दरवाज़ा ऑटोमेटिक बंद हो गया, लॉक लग गए, वसुदेव जी सो गए, देवकी सो गई। और जब सुबह इधर उधर लोग घूमने लगे और बच्चा रोने लगा, तभी देवकी उठकर देख रही है तो ये लड़की है। तो अभी ये जो किया था ये सब कुछ किसको मालूम था? वसुदेव जी को मालूम था। भगवान को सब कुछ मालूम था, क्योंकि ये सब कुछ भगवान ने किया था। तो वसुदेव को मालूम होने के बाद जब कारागृह के सिक्योरिटी ने देखा कि बच्चा रो रहा है, तो उसने जाके तुरंत कंस को बताया कि देवकी को पुत्र प्राप्त हुआ है। तुरंत कंस अकराल विकराल वेश में आकर उस पुत्र को, उस जो पुत्री थी योगमाया, उसको पकड़ा और उसको उठा के पटकने वाला था। तब तक वो पुत्री आकाश में उड़ गई। उड़ के उसने कहा
एक कंस तू जिसको मारना चाहता है वो तो तेरा अंत प्रकट हुआ है, तेरा जीवन का अंत करने वाला प्रकट हुआ है वो नंदगांव में आनंद से। तू अपने मौत का इंतज़ार करना, क्योंकि कृष्ण नंदगांव में है, मैं तो योग माया हूँ। और वो जाके पहाड़ी पर बैठी, जो हम लोग वैष्णव देवी बोलते हैं वही है। सो वही भगवान की बहन है माया देवी, वैष्णव देवी। और उसके अलग अलग जो रूप मैंने अभी बताए आपको नाम, वो सब जगह पे अलग अलग रूप में वो प्रकट हुई। और इसीलिए जिसको ज़्यादा इच्छाएं होती है, जिसको सुंदर पत्नी चाहिए, जिसको प्रॉपर्टी चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, जिसको बैंक बैलेंस करना है, जिसको पद प्रतिष्ठा संपत्ति चाहिए, वो लोग लक्ष्मी मतलब जो योग माया है दुर्गा देवी की पूजा करते हैं। और ये दुर्गा देवी ही भगवान की बहन है और उसी को ही माया बोलते हैं। तो उसके बाद में भगवान प्रकट हुए और पूरे नंदगांव में भगवान की चर्चा होने लगी। सब लोग आकर नंद महाराज, देवकी, यशोदा माता, सॉरी देवकी नहीं, यशोदा माता, उनके घर में आते जाते देखने लगे। अरे नंद को आनंद भयो, नंद को आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सब लोग गाने लगे, नंद के घर आनंद आयो, नंद के घर आनंद आयो, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सब लोग गा रहे हैं, कुछ तो मना रहे हैं, क्योंकि और तभी नंद महाराज आनंदी होकर ब्राह्मणों को बुला के मेरे घर में पुत्र प्राप्त हुआ, इसलिए गाय देनगी दे रहे थे। मतलब जो भी ब्राह्मण मिलता था उसको प्रसन्नता से बुला बुला के बोलते, ये गाय लेके जाओ, ये गाय लेके जाओ, ये गाय लेके जाओ, ये गाय। एक एक ब्राह्मण 5-5, 6-6, 7-7 गाय लेके रखते थे, किसी को ना नहीं, जो ब्राह्मण मिलता था उसको गाय देते थे। क्योंकि पहले ज़माने में गाय देना सर्वश्रेष्ठ दान था। तो ब्राह्मण को गाय दान देने से अतिशय सौभाग्यशाली उस व्यक्ति को संपन्न होता है, प्राप्त होता है। और कभी भी इसीलिए कहा गया कि सबसे श्रेष्ठ पहली सेवा ब्राह्मण की होनी चाहिए, वैष्णव की होनी चाहिए। आजकल लोग ब्राह्मण को देखते ही गुस्सा करते हैं, तो ये गलत है। ब्राह्मण बोलेगा भगवान का स्वर है, और ब्राह्मण की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ब्राह्मण को पहला बुला के देना चाहिए। कोई कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, दान दक्षिणा दे दो, जो भी है, ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए, उसको दंडवत करना चाहिए, उसके आशीर्वाद प्राप्त करने चाहिए, तभी भगवान को प्राप्त किया, ऐसा होता है। इसलिए तो नंद महाराज ने सभी को, माताजी लोगों को साड़ी, जेवर, बहुत बहुत, लड़का जब भगवान का जब आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ, तभी सबको बुला बुला के वो दान दे रहे थे। एक एक ब्राह्मण के घर में जगह नहीं थी गाय बांधने के लिए, तभी वो ब्राह्मण अपने पत्नी को बोलता था, चुप बैठो, मैं नंद महाराज बहुत खुश है, जितनी गाय लाऊंगा मैं इधर। तो अपने घर के आंगन में, घर के अंदर, घर के किचन में हर बार उनकी पत्नियां हैरान होने लगी, अरे कैसे आदमी है, जगह नहीं है गाय बांधने के लिए और आप गाय लेके आ रहे हो। नहीं, नंद महाराज दे रहे। तो इतना आनंद हुआ था और हर जगह पे। तो इसीलिए कहा जाता है कि उसके 7 दिन पहले ही शेषनाग का जन्म हुआ था, जो संकर्षण, जो बलराम जी हुए थे, इसलिए करते।
दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया, क्योंकि उसको बलराम जी को दाऊ जी बोलते हैं, क्योंकि वो बल में श्रेष्ठ है, और इसीलिए भगवान छोटे हैं, बलराम जी बड़े हैं, इसीलिए बोलते हैं दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, ये सब उधर गाने लगे। नंद के घर आनंद हुए, नंद के घर आनंद भयो, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ऐसा बोल बोल के सब नंदगांव आनंदी से भर गया, सभी के घर में आनंदी आनंद हो गया। और इस तो भगवान उत्पन्न क्यों हो गए, भगवान ने प्रकट क्यों हुए, क्योंकि संतों की, साधु संतों की रक्षा करने के लिए, धर्म का रक्षण करने के लिए, और दुष्टों का नाश करने के लिए, और असुरों को नाश करने के लिए भगवान ने यह अवतार लिया था। हरे कृष्ण। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस जगत में अगर भक्ति करनी है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सबसे श्रेष्ठ है, और उसी के लिए हमें संपूर्ण समर्पित होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य मामे कम शरण, सर्वधर्म का त्याग करो, मेरे शरण में आओ, मैं आपका रक्षण करूंगा, आपको सब पापों से मुक्त करूंगा, और मेरे धाम में आपको प्राप्त करने की स्वर्ण संधि देंगे। यही हमारा कर्तव्य है कि भगवान की कथा, लीला, वाणी, जप, नाम जप करना हमारा मुख्य कर्तव्य है, ऐसा है। तो ऐसे में भगवान अपना रूप लेकर प्रकट हो गए हैं। तो आपको सभी को भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक मनपूर्वक शुभेच्छा। और ये वीडियो सभी जगह पे फॉरवर्ड करो और सबको ये वीडियो का आनंद लेने दो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय, निताई और प्रेमानंदे हरि हरि बोल।